क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज हैं, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, वो अपना एक ओरिजिनल ऐप तो बनाती हैं, लेकिन उसी ऐप से रिलेटेड लाइट ऐप्स को मार्केट में क्यों लॉन्च करते हैं एग्जैक्टली। जैसे पबजी का लाइट वर्जन गेमिंग ऐप है पबजी लाइट, फेसबुक का लाइट वर्जन ऐप है फेसबुक लाइट, ट्विटर का लाइट वर्जन ऐप है ट्विटर लाइट, गूगल का लाइट वर्जन ऐप है गूगल गो, और यूट्यूब का लाइट वर्जन ऐप है यूट्यूब गो। ऐसे बहुत सारे लाइट वर्जन ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये सारे लाइट वर्जन ऐप्स तो लाइट हैं ही, यानी कि इन लाइट ऐप्स को नॉर्मली आजकल के लो बजट स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल करके रन किया जा सकता है। लेकिन पूरा एग्जैक्ट साफ रीजन क्या है इन कंपनीज को इन लाइट वर्जन ऐप्स को मार्केट में लॉन्च करने का। और क्या आपको ये पता है कि ये जो पेन आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो एक ऐसी पेन है जिसे आप पानी के अंदर स्पेस यानी अंतरिक्ष में, जहाँ जीरो ग्रेविटी होती है और ऑयली सरफेसेस पर भी रन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े नॉन स्टॉप इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फैक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। फैक्ट नंबर 10, जब आप अलेक्सा, सीरी, एप्पल, गूगल इन सारे नामों को सुनते हैं तो क्या होता है? नॉर्मली आपके माइंड में इन सारे नामों के पिक्चर्स बनते हैं, जैसे कि अलेक्सा है, ये सीरी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पेरेंट्स ये अपने बच्चों के नाम रखते हैं? आप इस स्टैट को देखिए। साल 2014 में जब फर्स्ट टाइम अलेक्सा को लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम यानी उस साल लगभग 4250 बेबी गर्ल्स का नाम अलेक्सा रखा गया था, और साल 2015 में ये नंबर बढ़कर 6050 का हो गया। और जब फर्स्ट टाइम एप्पल ने साल 2011 में सीरी का बेटा वर्जन इंट्रोड्यूस किया था, तो उस साल 103 बेबी गर्ल्स का नाम सी रखा गया था, और साल 2017 में 12 बेबीज गर्ल का नाम एप्पल और 49 बेबीज बॉयज का नाम मैक रखा गया था। ओवरऑल कहें तो यही कंक्लूजन निकलता है कि टेक्नोलॉजी नामकरण को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। फैक्ट नंबर 9, यक्षार। ये स्ट्रक्चर एंशिएंट पर्शियन इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया एक बहुत ही अमेजिंग रेफ्रिजरेटर का है। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर का। इसका यूज आज से 2400 साल पहले एज ए रेफ्रिजरेटर गर्मी के मौसम में खाने वाली चीजों को खराब होने से बचाए रखने के लिए और किसी चीज को ठंडा रखने के लिए किया जाता था। यक्षार नामक इस एंशिएंट रेफ्रिजरेटर को एक खास तरह के मटेरियल से बनाया जाता है जिसे रूज कहते हैं, और ये रूज ऐसा मटेरियल होता है कि इसमें हीट ट्रांसफर ही नहीं होती है। ओवरऑल कहें तो रूज एक ऐसा मटेरियल है जो इंसुलेटर जैसा काम करता है। कॉन्सेप्ट इस स्ट्रक्चर को अगर आप अंदर से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाले इस रेफ्रिजरेटर में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो एंशिएंट टाइम में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी में से एक है। अगर आप ऐसे एंशिएंट टाइम में यूज हुई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल फोन पर टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये सारे बैक्टीरिया आपके हाथ से मोबाइल फोन पर जाते हैं, और ये बैक्टीरिया जितने पावरफुल होते हैं कि आपको सीरियसली इल बना सकते हैं। आई थिंक आप इस फैक्ट को जानने के बाद हैरान जरूर हुए होंगे, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इन बैक्टीरियाज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको अपने मोबाइल फोन को डिनर करते समय या जब आप खाना खाते हैं तो उस समय यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम बैक्टीरियाज इजिली आपके शरीर के अंदर इंटर कर सकते हैं और आपको सीरियसली इल बना सकते हैं। दूसरी बात जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन को यूज करने के लिए जब लेते हैं तो आपका हैंड पूरी तरह क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एडवाइस एक्सपर्ट्स देते हैं वो ये है कि आपको हफ्ते में एक बार कम से कम मोबाइल फोन को अच्छी तरह से साफ जरूर करना चाहिए। अपने मोबाइल फोन को साफ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फोन केस को निकाल देना है, और अब आप नॉर्मल हाउस होल्ड सोप और वाटर को मिक्स करके एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या नॉर्मल हैंकी की मदद से इसे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन फोन क्लीन करते समय आप ये जरूर ध्यान दें आपको हाई केमिकल सोप्स और अदर केमिकल जेल्स या ऑयली जैसी चीजों को यूज नहीं करना है। और आपको इस बात को भी ध्यान देना है कि जब आप अपने मोबाइल फोन को क्लीन करें तो उस टाइम फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। इसी से रिलेटेड इस वीडियो को देखिए।
फैक्ट नंबर 7, आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में जो आपको आदमी दिख रहा है वो एक बार बोर्डिंग के समय यानी कि जब वो फ्लाइट के अंदर इंटर कर रहा था तो सारा फ्लाइट खाली था और यानी कि फ्लाइट में भी कोई पैसेंजर नहीं बैठा था और उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने हर एक सीट पर जाकर एक एक फोटो क्लिक किया और उन सारे फोटोज को कंबाइन करके एक ऐसा फोटो बना दिया जो कुछ ऐसा दिखता है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि चाइना के बीजिंग सिटी में एक टेम्पल है जिसका नाम है लॉन्ग क्वेन टेम्पल और इसे लॉन्ग क्वेन मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि मोनेस्ट्री एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे बुद्ध धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस टेम्पल यानी मोनेस्ट्री में एक यूनिक प्रकार का मोंक है जो कोई ह्यूमन नहीं रोबोट है। जी हाँ, इस रोबोट का नाम है जेनियर और ये रोबोट बुद्धिस्ट लोगों के टीचिंग्स को दूसरे लोगों को बताता है यानी स्प्रेड करता है। इस रोबोट को कई चाइनीज कंपनीज और एआई एक्सपर्ट द्वारा एक साथ मिलकर डेवलप किया गया है। 2 फुट लंबे इस रोबोट के चेस्ट में एक टच पैड लगा हुआ है जिसके थ्रू आप इसके साथ चैट कर सकते हैं। मतलब मंदिर में भी टेक्नोलॉजी। फैक्ट नंबर 5, पता है कि चाइना में एक एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और इसके इंजीनियर्स ने एक ऐसे हंटर ड्रोन को डिजाइन किया है जो दूसरे ड्रोन को किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से रोकता है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस हंटर ड्रोन का यूज तब किया जाता है जब कोई ड्रोन किसी ऐसे एरिया में एंटर कर जाता है जहां उसे जाम मना आता है और ये ड्रोन ऊपर से नेट शूट करके उस पर अटैक करता है और ये सारा काम ड्रोन खुद ही करता है। मतलब कि किसी अदर ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, उस पर नेट के थ्रू अटैक करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट नंबर 4, आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में ये दिखाया गया है कि टाइम के साथ साथ टीवी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है यानी समय बदलने के साथ साथ टीवी का लुक, डिजाइन, लेंथ, ब्रीथ इन सारी चीजों में कैसे चेंजमेंट आया है। ये है फर्स्ट टीवी जो पहली बार इन्वेंट की गई थी यानी 1930 के दशक की, फिर 1940 के दशक की, फिर 1950, फिर 60, 70, 80, 90, फिर 2000 और फाइनली 2010 के दशक की। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो एप्पल कंपनी है उसने सिंगापुर में दुनिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर ओपन किया है यानी कि ऐसा स्टोर जो पानी पर तैरता रहता है और इस स्टोर का नाम है एप्पल मैरिना बे सैंड। इसे 10 सितंबर साल 2020 में ओपन किया गया था और अगर आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और आप इसी एप्पल स्टोर के टूर का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप इस पेन को देखिए। इस पेन का नाम है फिशर स्पेस पेन और इसे जीरो ग्रेविटी पेन भी कहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक ऐसी पेन है जिसे पानी के अंदर जहाँ जीरो ग्रेविटी हो यानी स्पेस में ऑयली सरफेसेस पर और किसी भी एंगल से और किसी भी टेम्परेचर में चलाया जा सकता है। इसे फर्स्ट टाइम पॉल सी फिशर जो एक अमेरिकन इन्वेंटर और एक पॉलिटिशियन है उन्हीं के द्वारा साल 1965 में इन्वेंट किया गया था। अगर बात करें कि ये फिशर स्पेस पेन कैसे काम करती है तो आप ऐसे समझिए कि नॉर्मली जो पेन हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें इंक को फ्लो होने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है और अर्थ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम आसानी से इससे राइट कर सकते हैं। लेकिन स्पेस में इतना ग्रेविटी नहीं होता है कि वो किसी पेन के इंक को फ्लो करने में मदद कर सके, इसलिए फिशर स्पेस पेन को स्पेस में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मेन रीजन है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में फिशर स्पेस पेन को यूज़ करने का वो है स्पेस में मौजूद कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस का, जिसके कारण ही इंक नोजल के थ्रू जीरो ग्रेविटी में भी फ्लो होती है। और बात करें इसी फिशर पेन के एक मिथ के बारे में तो ज़्यादा लोग यही मानते हैं कि नासा एजेंसी के साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपए स्पेंड करके इस स्पेस पेन को डिजाइन किया है, लेकिन ये दावा पूरी तरह सच्चाई है कि जब नासा एजेंसी ने अपने साइंटिस्ट को स्पेस में भेजना शुरू किया तो उन्हें पता चल गया कि बॉल पॉइंट पेन्स जीरो ग्रेविटी में काम नहीं करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉल पॉइंट पेन स्पेस में काम नहीं करती है तो एस्ट्रोनॉट्स पेंसिल क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो ये आप जान लो कि पेंसिल में मौजूद ग्रेफाइट हाईली कंडक्टिव मटेरियल होता है, मतलब कि अगर वो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स वहाँ के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में चले जाएँ तो वहाँ आग भी लग सकती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में पेंसिल यूज नहीं करते हैं। अब नासा के साइंटिस्ट ऐसी पेन की तलाश में थे जिससे स्पेस में लिखा जा सकता है और यही वो टाइम था जब पॉल सी फिशर जिन्होंने इस पेन को इन्वेंट किया था उन्होंने नासा से कांटेक्ट करके इस पेन को साल 1965 में नासा के साइंटिस्ट को टेस्ट करने के लिए दे दिया। साल 1967 में महीनों टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और नेक्स्ट ईयर यानी 1968 में अपोलो 7 मिशन के दौरान इसी स्पेस पेन का यूज किया गया और तब से लेकर आज तक इसी स्पेस पेन को यूज किया जाता है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक बहुत बड़ा थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, लाइट वर्जन एप्स को मार्केट में लॉन्च करने का नंबर 1 रीजन है डेटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेटा होता क्या है। मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि इस दुनिया में इस टाइम जो सबसे कीमती चीज है वो है डेटा। तो एग्जैक्टली डेटा होता क्या है? अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊँ तो डेटा का मतलब होता है आपकी हैबिट। यानी कि जब आप अपने मोबाइल पीसी लैपटॉप को चलाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं एग्जैक्टली, जैसे कि आप ऑनलाइन क्या परचेज करते हैं, क्या सर्च करते हैं, कौन सी वीडियो देखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझिए कि आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप किसी ई कॉमर्स साइट पर विजिट करते हैं और वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप स्मार्टफोन सर्च करते हैं, तो जब आप उस वेबसाइट को स्किप कर आप फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी वेबसाइट को भी विजिट करेंगे या यूट्यूब को ओपन करेंगे तो हर जगह से स्मार्टफोन का एड्स जरूर देखने को मिलता है। ओवरऑल कहें तो एक मशीन आपको जानना चाहती है, आपके हैबिट्स को जानना चाहती है, और अगर ये कंपनीज आपके इंटरेस्ट और हैबिट्स को जान ले तो ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। और इंडिया में ये जो एप्स बैन हुई है वो भी डेटा के कारण ही हुई है। यानी कि ये जो एप्स बैन हुई है वो आपके डेटा को इलीगल तरीके से ले रही थी। और जो वेल इस्टेब्लिश्ड एप्स हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी कंपनीज आपकी डेटा आपकी मर्जी से ही लेती है। यानी कि इन एप्स की प्राइवेसी पॉलिसी पूरा ट्रांसपेरेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पबजी मोबाइल गेमिंग ऐप भी इलीगल तरीके से डेटा ले रहा था और इसलिए इसे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन अगर आप एक पबजी लवर हैं तो आपके लिए ये गुड न्यूज है कि पबजी इंडिया में दिवाली के आसपास तक भी कम बैक कर सकता है, बिकॉज इस बार इसका सर्वर इंडिया में सेटअप किया जाएगा और इस प्रकार इंडिया का डेटा इंडिया में रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेटा के कारण बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज और सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइट वर्जन एप्स को मार्केट में क्यों लॉन्च करती है, तो आप इस स्टार्ट को देखिए। इस स्टार्ट को साल 2018 में इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन बिके थे उसका 28% जो स्मार्टफोन बिके थे उसका प्राइस 10,000 के नीचे था। और आपको तो ये पता है कि बजट स्मार्टफोन में रैम और स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है, और ये 28% का मार्केट बहुत बड़ा होता है। और इस मार्केट को बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियां और सोशल नेटवर्किंग साइट्स इग्नोर नहीं करना चाहती हैं, और इसी कारण ये सारी कंपनियां एक लाइट वर्जन एप्स को मार्केट में लॉन्च करती है। अगर बात करें लाइट वर्जन ऐप की तो ये ऐसे एप्स होते हैं जिसमें ओरिजिनल ऐप के मुकाबले लिमिटेड फीचर्स ही होते हैं, और ये एप्स मोबाइल डेटा और बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। जैसे ट्विटर का लाइट वर्जन ऐप है ट्विटर लाइट, फेसबुक का फेसबुक लाइट, यूट्यूब का यूट्यूब गो, गूगल का गूगल गो, और पबजी का लाइट वर्जन ऐप है पबजी लाइट। अगर बात करें इन दोनों वर्जन के ऐप के एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि जब आप किसी लाइट वर्जन ऐप और ओरिजिनल ऐप को यूज़ करते हैं तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो इसके लिए चलो पबजी और पबजी लाइट को कंपेयर करते हैं। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो पबजी लाइट लो एंट्री यानी बजट स्मार्टफोन में भी, मतलब अगर आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 2 GB से कम रैम भी है तो उसमें ये स्मूथली चल जाएगा। लेकिन पबजी के लिए तो 2+ तो चाहिए ही। ओवरऑल कहें तो पबजी को थोड़ा ज़्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। गेम टाइमिंग की बात करें तो पबजी लाइट का एक मैच 10 से 11 मिनट में खत्म हो जाता है, और पबजी में एक टाइम 30 से 35 मिनट और 40 मिनट तक भी जा सकता है। ग्राफिक की बात करें तो भले ही ये दोनों गेम्स अनरियल इंजन से बने, लेकिन पबजी की ग्राफिक पबजी लाइट से बेटर होती है। पबजी मोबाइल करीब 1.7 GB का आता है और पबजी लाइट 491 MB का है। मैप्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पबजी लाइट में केवल 2 मैप्स होते हैं, लेकिन पबजी में 4 होते हैं। ओवरऑल कहें तो इन फीचर्स को कंपेयर करने पर कंक्लूजन ये निकलता है कि आप पबजी लाइट खेलो या पबजी, एक्सपीरियंस लगभग सेम रहता है, बट लिमिटेड रहता है तो केवल फीचर्स। और ये फैक्ट लाइट वर्जन एप्स और ओरिजिनल एप्स पर भी अप्लाई होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।